वल्क़लमि वमा यस्तुरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। मौलाना महमूद मदनी ने जमीयत से इस्तीफा दे दिया। एक खबर, बीजेपी लीडर की दुकान से असलहों का जखीरा बरामद, गिरफ्तारी के बाद जांच शुरू। शैला दीक्षित ने संभाली दिल्ली कांग्रेस की कमान, आम आदमी पार्टी से इत्तेहाद पर कही ये बात। अयोध्या तनाज़ा, बुरी फंसी मोदी सरकार, आरएसएस ने फिर उठाई ऑर्डिनेंस की मांग। मोदी हुकूमत के वादों पर सवाल पूछना भी अब हुआ गुनाह, किसान पर भड़के बीजेपी एमपी। जमीयत उलमा हिंद की कोशिशों से 23 कैदी रिहा, जेल सुप्रिंटेंडेंट ने की मौलाना अरशद मदनी की सताइश। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ भी, बीजेपी के खिलाफ भी। टीवी एक्ट्रेस HRD वजीर बन सकती है तो मैं क्यों नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा का बयान। सोहराबुद्दीन के भाई ने वजारत दाखिला CBI से मुलजिमीन को बरी करने के खिलाफ अपील करने को कहा। शबरीमाला मंदिर खातून का इल्जाम, मंदिर में दाखिल होने की वजह से सास ने की मारपीट। 10% रिजर्वेशन, आला तालीमी इदारों में भी मिलेगा रिजर्वेशन, 25% सीटों का किया जाएगा इजाफा। बीजेपी और कांग्रेस के मुतादिद लीडरान आम आदमी पार्टी में शामिल। दिल्ली में सर्दी का कहर, 14 दिन में 96 अफराद हलाक। योगी हुकूमत की परेशानी अब कैदी करेंगे दूर, जेल में होगी आवारा गायों की देखभाल। कीनिया नैरोबी के होटल में खुदकश बम धमाका, 15 हलाक, दर्जनों जख्मी। अतालवी सीनेटर का वजीर को लंगूर कहना महंगा पड़ गया, 18 माह जेल की चक्की पीसना पड़ेगी। मैं भी घर से भागूंगी, एक और सऊदी लड़की का दबंग ऐलान। एथोपिया डाकुओं ने 18 बैंक लूट लिए। गैम्बिया की फौज के लिए तुर्क फौजी साजो सामान, हुकूमत तुर्की का शुक्रिया। शाम की सरहदों पर कायम किए जाने वाले बफर जोन का कंट्रोल तुर्की के हाथों में होगा, सदारती तर्जुमान का बयान। हमने सुन्नियों और तुर्कमानों को इंतजामिया में ज्यादा जगह देने की कोशिश की है, रूहानी का बयान। तुर्की के अखबार से कुछ अहम तरीन झलकियां। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि आज का ताज़ा प्राइम टाइम भी शाया हो चुका है, जिसमें हज़रत मौलाना वाज़े रशीद हसनी नदवी के इंतकाल पर मलाल पर उनकी ज़िंदगी और उनकी तसनीफ़ात को लेकर के एक अहम तरीन तबसरा किया गया है। उसको भी देखें, उसकी लिंक को अपने दोस्तों अहबाब तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। आइए नाज़रीन, चलते हैं तफसीलात की जानिब। नाज़रीन, पहली खबर नई दिल्ली से है। खबर आ रही है कि जमीयत उलमा हिंद के नाज़िम उमूमी मौलाना महमूद असद मदनी साहब ने जमीयत उलमा हिंद के अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। ये खबरें सोशल मीडिया के जरिए से तस्दीक शुदा होकर के मौसूल हो रही हैं, मगर सीधी बात की जानिब से इस खबर की तस्दीक चाहने के लिए बहुत सारे नंबरात पर रब्ता करने की कोशिश की गई। जमीयत के दिल्ली ऑफिस के लैंडलाइन पर भी कोशिश की गई और मुख्तलिफ वो नंबरात जो जहाँ से हमें खबरें मौसूल होती हैं जमीयत की, वहाँ से भी कोशिश की गई, लेकिन कहीं भी हमारा फ़ोन रिसीव नहीं किया गया। अलबत्ता सोशल मीडिया से आ रही खबरों के ज़रिए से खबर हम आप तक मौसूल फराहम कर रहे हैं। उन्होंने जमीयत के सदर के नाम इरसाल करदा इस्तीफ़ानामा में मौलाना मोहतरम ने लिखा है कि बसद एहतराम जनाब वाला की खिदमत में आजिज़ाना अर्ज़ है कि ये नाकारा अपनी तमाम तर नाअहलियों और मुख्तलिफ ज़ात आज़ार की बिना पर नाज़िम उमूमी जमीयत उलमा हिंद के ओहदे से मुस्तफ़ा होते हैं। इस खबर के मिलते ही बहुत सारे लोगों ने सीधी बात में इस खबर की तस्दीक के लिए फ़ोन किए हैं, लेकिन हम माफ़ी चाहते हैं कि हमको खुद कहीं भी दफ्तर, किसी भी जमीयत उलमा के दफ्तर से या मौलाना के नंबर पर रब्ता किए जाने पर रिसीव न होने की वजह से ये तस्दीक खबर नहीं हो पाई। अलबत्ता दीगर सोशल मीडिया से जहाँ से भी खबरें मौसूल हो रही हैं, उनका दावा है कि ये खबर सही है और तस्दीक की हुई खबर है। नाज़रीन, अब खबर मुंबई से। मुंबई में वाक़े डोंबिवली इलाके में बीजेपी अहदेदार धनंजय कुलकर्णी की दुकान से कसीर तादाद में असलहे बरामद हुए हैं। बरामद असलहों में तलवारें और बंदूकें भी शामिल हैं। मकामी पुलिस ने गुज़िश्ता शब दुकान पर छापामारी की और असलहों की बरामदी के बाद बीजेपी लीडर को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। कल्याण क्राइम ब्रांच ने यह कार्रवाई खुफिया इत्तला की बुनियाद पर की थी और आर्म्स एक्ट में केस दर्ज करते हुए मंगल की देर रात धनंजय को गिरफ्तार किया गया।
मीडिया जराये के मुताबिक 49 साल धनंजय कुलकर्णी कल्याण से बीजेपी के नायब सदर हैं और उन पर इल्जाम है कि वो गिफ्ट आइटम के नाम पर खतरनाक असलहों की दूसरी रियासतों से खरीदारी करके मुंबई में फरोख्त करता था। कल्याण क्राइम ब्रांच के अफसरान का कहना है कि धनंजय के पास तकरीबन 180 खतरनाक असलहे जब्त किए गए हैं, जिनमें तलवार, एयरगन, फाइटर चाकू, खकरी वगैरह शामिल है। धनंजय कुलकर्णी की मानपाड रोड पर तपस्या हाउस ऑफ फैशन नाम की दुकान है। इसी दुकान के पसे पुष्ट असलहों की खरीदो फरोख्त का काम किया जा रहा था। अब तक मीडिया में जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक बीजेपी लीडर ये असलहे उत्तर प्रदेश और बिहार से मंगवाता था। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली की साबिक वजीर आला शीला दीक्षित ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी डीपीसीसी के सदर का ओहदा संभाल लिया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी से इत्तेहाद को लेकर कहा है कि इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। शीला दीक्षित ने कहा कि सियासत चैलेंज से पूरा है, हम इसी के मुताबिक हिकमत अमली बनाएंगे। इस मौके पर दिल्ली के तीनों कारगुजार सदर हारून यूसुफ, राजेश्वर लल्लूठया और देवेंद्र यादव ने भी चार्ज लिया। वहीं हजारों कारकुनान के अलावा पार्टी के कई सीनियर लीडरों ने भी शिरकत की। शीला दीक्षित ने कहा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक चैलेंज हैं, हम मिलकर चैलेंज का सामना करेंगे। आम आदमी पार्टी के साथ इत्तेहाद पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। वाज़ेह है कि शीला दीक्षित की ताशपोशी के जरिए दिल्ली में सियासी तब्दीली की झलक देखी जा सकती है। इससे कबल साबिक रियासती सदर अजय माकन ने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। नाज़रीन, अब खबर नई दिल्ली से। मोदी हुकूमत की हालत इस वक्त न खुदा ही मिला और न विसाले सनम वाली हो चुकी है। वो इंतहा पसंद हिंदुओं की हर्जा सुराई बंद कर नहीं सकते, मंदिर तामीर भी नहीं करा सकते और उसके लिए ऑर्डिनेंस भी नहीं ला सकते। आरएसएस के रहनुमा बार बार इसके लिए मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान वजीर आजम मोदी ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में होने की दुहाई देकर कहा था कि अदालत उज़्मा से फैसला हो जाए, इसके बाद ही कुछ कहा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक इंतजार करने की यूं तो नरेंद्र मोदी के बयान की बीजेपी पर रहनुमाओं ने भारी दल से हिमायत तो की, लेकिन आरएसएस के रहनुमा अभी तक बाज नहीं आ रहे हैं। अब आरएसएस के रहनुमा इंद्रेश कुमार ने फिर ऑर्डिनेंस लाने का मुतालबा किया है। अलावाजी इंद्रेश कुमार ने कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियों और सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी नहीं बख्शा और उनके खिलाफ भी हर्जा सुराई की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के रहनुमा इंद्रेश कुमार ने इल्जाम आयद किया है कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 2-3 जज भी इन गुनहगारों में शामिल हैं जो इंसाफ में देरी करके अयोध्या के राम मंदिर की तामीर में रखना अंदाजी कर रहे हैं। उन्होंने मंगल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही थी। अब खबर गुजरात से। 3 हिंदी बोलने वाली रियासतों में बीजेपी की करारी शिकस्त और आइंदा लोकसभा इंतखाबात में कम होती मकबूलियत से बीजेपी के रहनुमाओं में बेचैनी साफ नजर आ रही है। उनकी हालत इस कदर खराब है कि आवाम जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए किए गए वादों को लेकर सवाल करती है तो जवाब देने के बजाय बीजेपी रहनुमा धमकी देने लगते हैं और गुस्सा हो जाते हैं। ताजा मामला महाराष्ट्र के अहमदनगर का है। बीजेपी एमपी दिलीप गांधी एक किसान पर इस कदर नाराज हो गए कि उसे धमकी देने लगे। इस किसान का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने बढ़ती हुई महंगाई को लेकर बीजेपी एमपी दिलीप गांधी से सवाल पूछ लिया था। खबरों के मुताबिक अहमदनगर में एक जलसा इनेकाद किया गया था जहां पर बड़ी तादाद में किसानों ने शिरकत की थी। इन्हीं में से एक किसान ने अपनी बीजेपी एमपी दिलीप गांधी से बढ़ती हुई महंगाई को लेकर सवाल किया तो नेताजी अपना आपा खो बैठे और किसान को धमते हुए कहा, अपनी सीट पर चुपचाप जाकर बैठ जाओ। अब खबर नई दिल्ली से। जमीयत उलमा हिंद की जानिब से बिला तफरीक मजहब व मसलब की जाने वाली अजीम कारनामे और खिदमत खल्क के खुशनुमा संगम जिला जेल सहारनपुर में आज उस वक्त देखने को मिला जब जमीयत उलमा हिंद के एक वफ्द ने हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी के हुक्म से जिला जेल के आला हुकाम से मुलाकात की और जेल में सजा काट रहे 23 ऐसे कैदियों की रिहाई का रास्ता साफ कर दिया कि जिन्होंने अदालत से अपने जराइम की मिलने वाली सजा की मुद्दत मुकम्मल कर ली थी। इतलात के मुताबिक सहारनपुर जिला जेल में गुर्बत और माशी हालात कमजोर होने की वजह से अदालत की जानिब से आयद करदा जुर्माने की रकम का इंतजाम न कर पा रहे थे और सिर्फ अपनी गुर्बत और माली हालत कमजोर होने की वजह से इजाफी सजा काट रहे थे। इस दौरान जेल सुपरिटेंडेंट वीरेश राज शर्मा ने जेल में मौजूद ऐसे 23 कैदियों की फहरिस्त, उनकी जुर्माने की तफसीलात के साथ जमीयत उलमा जिला सहारनपुर के सदर मौलाना हबीबुल्लाह मदनी और असदुल्ला अजमेरी गंगोह साबिक वजीर उत्तर प्रदेश हुकूमत के सुपुर्द की और जुर्माने की अदायगी के लिए कानूनी कार्रवाई में पेशरफ्त की। काबिल जिक्र है कि जमीयत उलमा हिंद की कोशिश से रिहा होने वाले कैदियों में गैर मुस्लिम कैदियों की अक्सरियत है और जब उनको इस बात की खबर दी गई कि इन पर आयद करदा जुर्माने की रकम जमीयत उलमा हिंद ने अदा कर दी है और वो तमाम अफराद आज सलाखों की इस घटिन
घुटन भरी जिंदगी से आजाद होकर अपने अहल-वयाल में पुरसुकून जिंदगी गुजार सकेंगे तो इस लम्हे उनके चेहरों पर आजादी की खुशी काबिल-ए-दीद थी। अब खबर बिहार से। बिहार में बीजेपी के साथी और रियासत के वजीर आला नीतीश कुमार का कहना है कि वो आरएसएस के नजरिया से इत्तेफाक नहीं रखते। पटना में एक प्राइवेट न्यूज चैनल के प्रोग्राम में नीतीश ने अपनी ये बात लोगों के सामने रखी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के नजरिया से वो काफी मुतासिर हैं। राम मंदिर इशू पर भी नीतीश ने आरएसएस के बयान से बरस बातें कही। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर या तो अदालत के फैसले के बाद होना चाहिए या फिर आपसी इत्तेफाक से। इस मामले में आरएसएस का मुतालबा यह है कि राम मंदिर तामीर के लिए हुकूमत ऑर्डिनेंस लाए। पहले बीजेपी का साथ छोड़ा और अब फिर बीजेपी के साथ क्यों? इस सवाल के जवाब में नीतीश कुमार ने कहा कि हालात और सोच में तब्दीली आई है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ काम कर रहा हूं, हालात बदल गए हैं। बीजेपी हमारी पुरानी मुआविन पार्टी रही है, लेकिन कुछ इश्यूज पर जो स्टैंड हमारा पुराना था आज भी वही है। अब खबर नई दिल्ली से। मोदी हुकूमत की मुल्क मुखालिफ पॉलिसियों को अक्सर तनकीद का निशाना बनाने वाले बीजेपी लीडर शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर उन पर हमला किया है। इस बार वो एबीपी के एक प्रोग्राम शेखर सम्मेलन बिहार में मरकजी हुकूमत की खामियों और अपने साथ उसके रिश्तों पर खुलकर बात कर रहे थे। 2014 लोकसभा इंतखाबात में अच्छी कारकर्दगी के बावजूद मरकजी काबीना में शामिल न किए जाने से मुतालिक सवाल के जवाब में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, मैंने पिछले लोकसभा इंतखाबात में सबसे ज्यादा वोट शेयर हासिल किया, इसके बावजूद मुझे वजीर नहीं बनाया गया, लेकिन एक टीवी एक्ट्रेस को सीधा एचआरडी वजीर बना दिया गया। साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा ने यह वजाहत भी की कि अगर मुझे वजीर बना भी दिया जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज के दौर में बमुश्किल किसी वजीर को लोग जानते हैं। अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से अपने रिश्तों पर भी बातचीत की। अब खबर नई दिल्ली से। सहराबुद्दीन शेख के भाई रिबाबुद्दीन शेख ने वजारत दाखिला और सीबीआई से गुजारिश की है कि इस मामले में तमाम मुलजिमीन को बरी किए जाने की निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करें। सहराबुद्दीन मुबैना तौर पर फर्जी इनकाउंटर में मारा गया था। सीबीआई की एक स्पेशल कोर्ट ने 21 दिसंबर 2018 को सबूतों की कमी की वजह से तमाम 22 मुलजिमीन को बरी कर दिया। प्रोसिक्यूशन के मामले को साबित न कर पाने की वजह से भी उनको बरी कर दिया गया है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने कहा था कि इस मामले के अहम बुनियाद चश्मदीद गवाह थे जो अपने बयान से मुकर गए हैं। नवंबर 2017 से शुरू हुई समाअत में 210 गवाहों की जांच की गई, जिनमें से 92 अपने बयानात से पलट गए। मुलजिमीन पर सहराबुद्दीन शेख, उसकी बीवी कौसर और उसके साथी तुलसीराम प्रजापति को फर्जी इनकाउंटर में मारने का इल्जाम है। अब खबर नई दिल्ली से। मरकजी इंसानी वसाइल की तरक्की के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि तालीमी सेशन 2019 और 20 से मुल्क के इक्तिसादी तौर पर पसमानदा तबकात के लिए 10% रिजर्वेशन नाफिज किया जाएगा और मुल्क में आला तालीमी इदारों में तकरीबन 25% सीटों में इजाफा किया जाएगा। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि यूनिवर्सिटियों और 40,000 कॉलेजों में आम जुमरे की इक्तिसादी तौर पर कमजोर लोगों के लिए 10% रिजर्वेशन इसी तालीमी साल से लागू किया जाएगा। मरकजी वजीर ने यह भी बताया कि रिजर्वेशन ST/SC के तालिब इल्मों को मिलने वाले रिजर्वेशन से अलग होगा और उसके लिए तालीमी इदारों में इजाफी नशिस्तें पैदा की जा रही हैं। मीडिया को खिताब करते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि तालीमी सेशन साल 2019-20 से ही रिजर्वेशन नाफिज हो जाएगा। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली की आम आदमी पार्टी हुकूमत के कामकाज से मुतासिर होकर दूसरी पार्टियों के लीडरान का आम आदमी पार्टी में शामिल होने का सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसे केजरीवाल हुकूमत की मकबूलियत का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। इसी सिलसिले में मंगल को आम आदमी पार्टी के मरकजी दफ्तर पर दिल्ली के काबीना वजीर गोपाल राय और सीनियर लीडर नॉर्थ ईस्ट लोकसभा इंचार्ज दिलीप पांडे की मौजूदगी में बीजेपी व कांग्रेस के दर्जनों अहदेदारों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा, जिसमें सूबे से लेकर वार्ड लेवल तक के अहदेदार शामिल हैं। इन लोगों ने आम आदमी पार्टी की रुकनीत इख्तियार करते हुए कहा कि दिल्ली में बीजेपी को रोकने की कुव्वत और अहलियत सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी ही में है, इसलिए हम सब इस पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। अब खबर दाल हुकूमत से। कौमी दाल हुकूमत में बुध की सुबह कोहरे की वजह से काफी ठंडक रही और कम से कम दर्जे हरारत मामूल से 3 डिग्री कम 4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बालाई इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ा दी है। शिमाली हिंदुस्तान इस वक्त कड़ाके की ठंड की लपेट में है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में चल रही सर्द हवाओं ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सर्दी की शिद्दत का आलम यह है कि दिल्ली में 14 दिनों के अंदर 96 अफराद की मौत हो गई। जान गंवाने वालों में अक्सरियत बेघर लोगों की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सुबह 8:30 बजे
हद बसारत 100% दर्ज की गई है। दिन में हल्का कोहरा रहने और ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 19 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने का इम्कान है। कौमी दारकूमत में मंगल को ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत मामूल से 1 डिग्री कम 19.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। अब खबर यूपी से। गाय के नाम पर बढ़ती सियासत के दरमियान आवारा गायों ने योगी हुकूमत को सबसे ज्यादा परेशान कर रखा है। पहले तो 10 जनवरी तक सड़कों पर आवारा घूमने वाले सभी मवेशियों को पकड़ने का जिम्मा रियासती इंतजामिया के सुपुर्द किया गया था और अब लखनऊ से हैरान करने वाली खबर यह आ रही है कि आवारा गायों की देखभाल अब जेल के कैदी करेंगे। दरअसल लखनऊ डिवीजन की सभी जेलों में गौ सेवा केंद्र खोले जाने का फैसला लिया गया है ताकि सड़कों पर घूमने वाली गायों को उनमें रखा जा सके। लखनऊ के कमिश्नर अनिल गर्ग ने डिवीजन के सभी जेल अफसरान को हुक्म दिया है कि 31 जनवरी तक जेलों में गौ सेवा केंद्र खोलने का इंतजाम किया जाए। मकामी मीडिया जराये से मौसूल होने वाले खबरों के मुताबिक कमिश्नर ने सभी जेल सुपरिटेंडेंट को कहा है कि वो जेलों की खाली जमीनों की तफसीलात पेश करें ताकि वहां गौ सेंद्रा खोलने की तैयारी हो सके। नाज़रीन, अब खबरें आलम इस्लाम और आलम भर से हैं। पहली खबर कीनिया से है। कीनिया की दारुल हुकूमत नैरोबी वाक़े डोसेट होटल में मंगल की रात हुए धमाके में कम से कम 15 अफराद हलाक और 30 दीगर जख्मी हो गए हैं। कीनिया के एनटीवी न्यूज चैनल ने इस सिलसिले में बताया कि होटल में फंसे हुए लोगों को छुड़ाने की मुहिम शुरू होने के बाद ही धमाका हो गया, जिसमें कम से कम 15 अफराद हलाक और 30 अफराद जख्मी हो गए। एनटीवी के मुताबिक सोमालिया की जंगजू ग्रुप अल-शबाब ने हमले की जिम्मेदारी कबूल करने का दावा किया है। हलाक होने वालों में 11 अफराद कीनिया की, एक अमरीकी और बरतानिया का शहरी है और 2 लोगों की अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी है। अब खबर इटली से। अतालवी काबीना की सियाफाम वजीर सेसल कैंगे को लंगूर कहने पर हस्ब इख्तिदार में शामिल लीग पार्टी के सेनेटर रॉबर्टो काल्देरोली को 18 महीने कैद की सजा सुना दी गई है। काल्देरोली ने सन 2013 के एक इंतखाबी जलसे के दौरान कैंगे के बारे में कहा था कि जब भी मेरी नजर इसकी तस्वीर पर पड़ती है मुझे लंगूर याद आ जाता है, जिसके जवाब में कैंगे ने हतक इज्जत का दावा दायर कर दिया। ये मुकदमे की कार्रवाई बरगामो शहर की अदालत में हुई, जिसमें काल्देरोली को मुजरिम साबित करते हुए 18 माह कैद की सजा सुनाई गई है। कैंगे ने इस अदालती फैसले को नस्ल परस्ती के खिलाफ जीत करार देते हुए इस फैसले का खैर मकदम किया है। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब में एक और लड़की ने लड़की के अहले खाना के तशद्दुद से तंग आकर भागने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है। रियाद शहर में मुकीम इस लड़की, जिसका नाम नजूद अल-मंदिल है, बताया है कि उसे घर वालों की मारपीट का सामना रहा है, जिसकी उसने पुलिस को भी शिकायत की थी मगर कोई फायदा नहीं हुआ। अल-मंदिल ने बताया कि आखिरी बार उसके वालिद ने एक मामूली सी गलती पर उसे जलाने की धमकी दी थी, जिस पर उसने घर से भागने का फैसला किया और अब अपनी एक सहेली के घर में पनाह ली हुई है। याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों भी एक सऊदी लड़के ने घरेलू तशद्दुद से तंग आकर बैंकॉक में पनाह लेने के लिए दरखास्त की थी, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा ने मंजूर करते हुए 18 साला रिहाफ मोहम्मद अल क़नून को कनाडा भिजवा दिया था। अब खबर एथियोपिया से। एथियोपिया के सूबे ओरोमिया में मुसल्लह अफराद ने 18 बैंक लूट लिए हैं। सूबाई खबर रसानी दफ्तर से जारी करदा बयान के मुताबिक वोलिगा और इस अतराफ के इलाकों में एथियोपिया की तिजारती, ओरोमिया कोऑपरेटिव और ओरोमिया कर्जा व बचत बैंकों समेत सरकारी व प्राइवेट सेक्टर के 18 बैंकों को लूट लिया गया है। मुसल्लह अफराद ने इलाके में सरकारी व प्राइवेट अमलाक को भी नुकसान पहुंचाया और रास्तों को ब्लॉक कर दिया। बयान में कहा गया कि इन अफराद को अदालत के कटहरे में लाने के लिए अवाम और हुकूमत बाहम मुत्तहिद हो गए हैं। वाज़ेह है कि मकामी ज़राए अबलाग में ओरोमो लिबरेशन फ्रंट के अराकीन को इन डकैतों का जिम्मेदार ठहराया गया था। डाकुओं का यह झत्ता गुज़िश्ता हफ्ते से और फौज की तरफ से ओरोमो लिबरेशन फ्रंट को गैर मुसल्लह करने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशनों के बाद से सामने आया है। अब खबर तुर्की से। तुर्की ने अफ्रीकी मुल्क गैम्बिया को फौजी सामान रवाना किया है। इस सिलसिले में एक तकरीब दारुल हुकूमत बांजुल में मुनक़िद हुई, जिसमें मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल मसाना कंटा और तुर्क सफीर इस्माइल सफा यूजीएर ने शिरकत की। तकरीब से खिताब में तुर्क सफीर ने कहा कि तुर्की गैम्बिया को असली और फौजी साजो सामान की फराहमी के अलावा दीगर शोबों में भी ताउन के लिए कोशा है। उन्होंने बताया कि 16 सालों के दौरान तुर्की ने गैम्बिया की फौज की तरबियत और उसे जदीद असलहे से लेस करने में काफी मदद की है, जिसका सिलसिला मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। इस मौके पर गैम्बिया के फौजी सरबराह जनरल कंटा ने भी तुर्की के ताउन पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमारी फौज के हाथ मजबूत बनाने और सलाहियतों को बढ़ाने में उसका किरदार अहम रहा है। उन्होंने बताया कि तुर्की ने अब तक 7500 गैम्बियाई फौजों को अंदरून और बैरून मुल्क तरबियत दी है। तुर्की की तरफ से गैम्बिया भेजे जाने वाले फौजी सामान में फौजी कश्तियां, जैकेट्स और बस्ते शामिल थे।
एक और खबर तुर्की से सदारती तर्जुमान इब्राहिम कालन ने कहा है कि शाम की सरहदों पर कायम किया जाने वाला बफर जोन का कंट्रोल तुर्की के हाथों में होगा। सदारती तर्जुमान इब्राहिम कालन ने इन ख्यालात का इजहार काबीना की इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की शाम से इनखला के बारे में तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया है। दहशतगर्दी और तुर्की को अपना हदफ बनाने वाली दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ हर सतह पर जद्दोजहद को जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि तुर्की अपनी नर्म और सख्त कुव्वत, सियासत और डिप्लोमेसी तमाम मकानात को बुरोइकार लाते हुए मुज़ाकरात की मेज के साथ साथ मैदान में भी अपनी कुव्वत दिखाने की सलाहियत रखता है। उन्होंने कहा कि सदर रजब तैयब एर्दोगान 23 जनवरी को रूस का सरकारी दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका की शाम से इनकला के बाद की सूरत हाल का रूस के हुक्काम के साथ मिलकर जायजा लिया जाएगा। अब खबर ईरान से। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि हमने अपने दौरे हुकूमत में सुन्नियों और तुर्कमानों को इंतजामिया में ज्यादा जगह देने की कोशिश की है। सुबह गुलसिता के दौरे के दौरान अखबारी नुमाइंदों के साथ बातचीत में रूहानी ने मुल्क के सुन्नी और तुर्कमान शहरियों की सूरत हाल का जायजा लिया। अपने दौरे हुकूमत में मुख्तलिफ नस्ली व मजहबी फिरकों को इंतजामिया में जगह देने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि सुन्नियों और तुर्कमानों को ज्यादा इख्तियार देने की जरूरत है। रूहानी ने कहा है कि बासलाहियत सुन्नियों और तुर्कमानों को मुख्तलिफ शोबों में जिम्मेदारियां सौंप कर उनकी सलाहियतों से इस्तिफादा करने की जरूरत है। हमारे ख्याल में उन्हें इंतजामिया में ज्यादा जगह मिलनी चाहिए क्योंकि वो इसके काबिल हैं। नाज़रीन, अब खबरें तुर्की के कुछ अहम तरीन अखबार से। रोजनामा हुर्रियत के मुताबिक सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि शाम में अनकरीब एक महफूज इलाके के क़याम के मंसूबे में दहशतगर्द तंजीम PKK की शाख YPG को कोई जगह नहीं है। सदर ने कहा कि शाम में महफूज इलाके की तश्कील का मशवरा मैंने साबिक सदर ओबामा को दिया था मगर उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी थी, मगर उम्मीद है कि अब इस बात का फैसला हो जाएगा। रोजनामा सबाह ने वजीर खजाना बर्रात अल-बाइराक के हवाले से खबर दी है जिसमें उन्होंने ट्विटर पर गुज़िश्ता साल के बजट खसारे का तस्करा किया जो कि 72.6 अरब तुर्क लिरे था जो कि तवक्को के मुताबिक था। रोजनामा खबर तुर्क का लिखना है कि इस्तांबुल के सबिहा गोकचेन हवाई अड्डे को गुज़िश्ता साल 9 इजाफे के साथ 34,58,917 मुसाफिरों ने इस्तेमाल किया। रोजनामा स्टार के मुताबिक तुर्किश एयरलाइंस ने अपनी परवाजों के जाल में अब मेक्सिको सिटी और कानकोन को भी शामिल कर लिया है जिनका बाकायदा आगाज 21 अगस्त से होगा। इस रूट पर हफ्ते में 3 परवाजें चला करेंगी। रोजनामा वतन का लिखना है कि तुर्की के मुख्तलिफ शहरों में पैदा होने वाली नाशपाती को गुज़िश्ता साल 53 ममालिक को बरामद किया गया जो कि साल 2017 के मुकाबले में 33.7% बढ़ते हुए 36.2 टन से 48,500 टन था। दूसरी जानिब यही है कि फल की बरामदात भी 5% इजाफे के साथ 19,900 टन रही है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले आपको इत्तला कर दें कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है, उसको भी देखें और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और हमारे तमाम वीडियो लिंक्स को अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करें। यही आपकी जानिब से इदारे का ताउन होगा। हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।